ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो आपका कट ऑफ है बहुत ज्यादा कम जाने वाला है। बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके नंबर कम आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन रैंकिंग से होगा, रैंक आने से होगा, नंबर से नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? किस कट ऑफ में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इतना ज्यादा कट ऑफ में गिरावट आपको कभी देखने मिला होगा। इस पेपर ने जेईई मेंस या नीट 2016 के भी लेवल को पार कर दिया। आपको बेटा होप रखनी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। एवरीवन, माय नेम इज पूजा सिंह, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो आपका कट ऑफ है बहुत ज्यादा कम जाने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगी कि ऐसा मैम ने क्यों कहा कि इस बार नीट के इतिहास में पहली बार होगा कि इतना जो आपका कट ऑफ है कम जाने वाला है। बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके नंबर कम आ रहे हैं उन बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैं आपको एक चीज क्लियरली कहना चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन रैंकिंग से होगा, रैंक आने से होगा, नंबर से नहीं होगा। अगर पेपर टफ था तो सभी के लिए टफ था। समझ में आई बात? जैसे लोग कह रहे हैं कि नीट 2024 का पेपर बहुत इजी था, इतने सारे लोगों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। तो बेटा देखो, पेपर इजी है तो सभी के लिए इजी है, पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है। आ रही है बात समझ में? सभी के लिए टफ था बेटा, दिक्कत सभी को दिक्कत हुई है, सभी के नंबर कम आए हैं, तो इसलिए जो कट ऑफ है आपका बहुत कम जाएगा। अगर आपके नंबर कम भी आ रहा है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना 100% दिया है, जितना भी बनाया है, आपका सिलेक्शन होगा। मैम इस चीज को बताएंगे कि किस कट ऑफ में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इस बार अगर मैं कट ऑफ बताऊं, आप देख के रखना, 80 से 100 नंबर कट ऑफ आपका कम जाएगा। इतना ज्यादा कट ऑफ में गिरावट आपको कभी देखने मिला होगा। आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा लो होने वाला है। आप मान के चलिए 100 नंबर से नीचे ही आपका कट ऑफ होगा। जो पिछले साल का कट ऑफ था 80 से 100 नंबर का जो गिरावट है बेटा, इस साल के कट ऑफ में आपको देखने के लिए मिले। अब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो मैम आपको बताएंगी कि जिसके कारण से इस साल का कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। तो देखो, पहला एनटीए ने इस साल जो काम किया था, उन्होंने सेक्शन बी हटा दिया। तो सेक्शन बी हटाने से क्या हुआ कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उसके बदले में आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो पहली बात तो ये हो गई कि सभी क्वेश्चन उन्होंने कंपलसरी कर दिए, सेक्शन बी हटा दिए। दूसरा, टाइम टाइम भी उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, अब टाइम भी कम किया, सेक्शन बी भी हटाया। उसके बाद अब आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट मिले। तो अब उस 180 मिनट में भी मानो आपको 160 मिनट ही। क्यों? क्योंकि आपके 20 मिनट तो आपके फॉर्म फिल करने में और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपका समय ले लेते हैं, तो वहां पे आपके 20-25 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद जो पेपर का लेवल था काफी टफ था। तो बच्चों, मैं पेपर का बताऊं तो अगर मैंने पेपर को देखा, फिजिक्स ही नहीं बेटा, केमिस्ट्री और बायो ने भी बच्चों को परेशान किया। फिजिक्स ने तो बोलते ना बच्चों को रुला ही दिया, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर काफी लेंदी था, टाइम टेकिंग था। कई सारे क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया, मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। जैसे मैथ द कॉलम के कई सारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े कि बच्चे को पढ़ने में और समझने में ही 1 मिनट का समय लग जाए। तो क्वेश्चंस काफी लेंदी। बायो के भी जो क्वेश्चंस थे काफी लेंदी। उन्होंने बॉटनी जूलॉजी को इस बार एक साथ कंबाइन कर दिया। अब बॉटनी के क्वेश्चंस उन्होंने ज्यादा दे दिए, तो ठीक है, बायो ने भी बच्चों को दिक्कत करी है। तो अब पेपर का लेवल, फिजिक्स जैसे कहा सभी फिजिक्स के लिए तो परेशान है, फिजिक्स के साथ साथ बायो और केमिस्ट्री ने भी परेशान किया है। तो बेटा ओवरऑल जो आपका पूरा पेपर टफ था, इस पेपर ने जेईई मेंस या नीट 2016 के भी लेवल को पार कर दिया है। मतलब ये जो पेपर था बेटा, नीट 2016 से भी टफ था। तो अगर मैं नीट 2016 की बात करूं तो नीट 2016 का कट ऑफ कितना था? तो नीट 2016 का कट ऑफ 560 था। ठीक है, तो इस बार का जो कट ऑफ है उसी के आसपास होगा। आप मान के चलो, अगर किसी बच्चे के, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो अगर उसको 510, 520, 530 यानी 500 प्लस आते हैं,
अगर यू आर कैटेगरी में, तो आपको बेटा होप रखनी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाना है। मैं ये चीज क्लियरली कह देती हूँ कि इस बार का कट ऑफ काफी नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर था नीट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं था कि ऐसा पेपर आया है। बहुत ज्यादा टफ था, और फिजिक्स के क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने देखे हैं, एक एक क्वेश्चन को करने में 3 से 4 मिनट का समय लग रहा है बच्चों को। तो जब इतना टफ पेपर है तो बेटा सभी के लिए टफ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे जाने वाला है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो इस बार नीट 2024 के कंपेयर में नीट 2025 में जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन थे वो भी कम थे। तो आपका कंपटीशन इस साल टफ इसलिए है क्योंकि एक तो पेपर, फिर ऊपर से सेक्शन भी और रजिस्ट्रेशन भी कम है। तो बार बार बेटा कहना चाहूंगी आपको कि आप बहुत सारे वीडियो सुन रहे हो, ये सुन रहे हो कि लोग आपको डिमोटिवेट करोगे, पेपर टफ था, ऐसा था, वैसा था, ठीक है, तरह तरह की बातें की जाती है। लेकिन मैं बार बार बोलूंगी, पेपर सिर्फ एक अकेले आपके लिए टफ नहीं। देखो बेटा, एक बार मैं कहना चाहूंगी, तो इजी है तो सभी के लिए इजी है, टफ है तो सभी के लिए टफ है। टफ है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम होगा और आपका सिलेक्शन होगा। आपको होप रखनी है, बी पॉजिटिव बच्चों। फिर मैं आपको ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और टीचिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई को जरूर से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।